व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी का ब्रिज कोर्स और आज हम इसका पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है एक दिन भुज का। तो ये डायरी लेखन शैली में लिखा हुआ है। डायरी शैली में जैसे कि डायरी में हर दिन की घटना के बारे में लिखा जाता है, उसी प्रकार से यह किसी विशेष दिन के बारे में लिखा गया है। तो शुरू करते हैं और इसके कार्यपत्रक हम अगले वीडियो में करेंगे। ब्रिज कोर्स की संपूर्ण तैयारी चैनल पर हो रही है। इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उससे संबंधित वीडियो बनाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। 7 मार्च 2018 वह रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया। मैं अपने साथियों के साथ मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुंच ही जाऊंगा। 22 से 24 घंटे में भुज गुजरात, अब पल के भारी, मेरी डायरी, शुभ रात्रि। तो ये जो लाइनें पढ़ के हमें पता चल रहा कि यहाँ जो लेखक है वो अपनी डायरी में यह लिख रहा है और अपनी डायरी से ही बात कर रहा है। लेखक जो है वह रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा है और बहुत सारी जो गड़बड़ियां हुई थी अपनी गाड़ी में बैठने के पहले उनके साथ, लेकिन सारी गड़बड़ियों के बाद भी वो अपने साथियों के साथ आकर रेलगाड़ी में बैठ गए हैं और खुद को ही तसल्ली मतलब सांत्वना दे रहे हैं कि मैं अब बैठ गया हूँ गाड़ी में आकर तो पहुंच ही जाऊंगा। 22 से 24 घंटे में भुज गुजरात, तो लेखक जो है भुज गुजरात जा रहे हैं। पल के भारी मतलब उनकी पल के भारी हो रही है, इसका मतलब है उन्हें नींद आ रही है और डायरी को शुभ रात्रि कह रहे हैं। और यह घटना जो है 7 मार्च 2018 की है। इसके बाद अगले दिन का है 8 मार्च 2018। आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। 24 घंटे में 48 घंटे जिए, इसका मतलब है कि 24 घंटे में 48 घंटे इतना काम उन्होंने कर लिया है। इसके बाद है जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। तो अल सुबह मतलब सुबह सवेरे बहुत जल्दी ही। तो जिस आयोजन की तैयारी के लिए लेखक आए थे उसके लिए सुबह जल्दी वो अपने काम पर लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। तो हमें पता चल गया कार्यक्रम क्या था, रन फॉर यूनिटी था जो कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। वहां प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वाह, क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयान नहीं कर सकता। तो लेखक अपनी डायरी में आगे लिख रहे हैं कि आज के दिन उन्हें जो सीमा सुरक्षा बल के जवानों से के अनुशासन से संबंधित जो अनुभव प्राप्त हुआ वह बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि ये जवान बहुत ही अनुशासित थे। उनके हर कार्य में, हर गतिविधि में अनुशासन झलकता था, जिसको वो अपनी कलम से लिख भी नहीं सकते। वो सफेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक धूसर झाड़ झंझाड़, नागफनी के पौधे। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है यहाँ। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। तो अब दूसरे दिन उन्होंने डायरी में फिर जिस गतिविधि के लिए आए थे उसके बारे में लिखा है। इसके साथ ही वहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य थे उनके बारे में भी लिखा है। और जो लेखक थे वो शहर के निवासी थे, उनको चूल्हे की रोटियां और लस्सी मिली थी। इसको पाकर वह बहुत खुश थे। और फिर आखिरी में वापस डायरी लिखते हुए उन्हें नींद आ रही है और कल तक के लिए विदा उन्होंने डायरी में लिख दिया है। तो ये डायरी शैली में लिखा हुआ पाठ है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।